गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे इस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हम बात करेंगे ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी नाइट्रो क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के बारे में हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। टॉपिक है हमारा नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो यौगिक। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि नाइट्रो ग्रुप होता क्या है। देखिए, इसको अपन शो करते हैं NO2, ये होता है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो यहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं और एक ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यहाँ पे इसमें फॉर्मेशन कर रखा है। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नाइट्रोजन के ही लोन पेयर यूज हुआ है, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये है हमारा नाइट्रो ग्रुप। इस नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस के कारण हम एलिफेटिक यौगिकों को यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी ग्रुप। देखिएगा, यदि इस प्रकार का कंपाउंड, देखिए नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये यौगिक किस कैटेगरी में आएंगे? प्राथमिक यौगिक, प्राइमरी कंपाउंड। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका? नाइट्रोएथेन, नाइट्रोएथेन। यहां पे एक बात आपको बता दूं कि क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन, हैलोजन और ईथर, इनका नाम प्रतिस्थापी के रूप में ही किया जाता है। ठीक है, सेकंड यहां पे एग्जांपल लेते हैं हम CH3CH3NO2। यहां पे नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कह देंगे? सेकेंडरी कंपाउंड। और नाम क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, और इसी प्रकार से नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं यह। इसमें आप देखिए, नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह डायरेक्टली अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? टर्सरी यौगिक। और नाम क्या हो जाएगा? हाँ जी, ये आपकी चेन हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। दिस इज मैथिल जो कि M से बिगिन होता है, दिस इज नाइट्रो जो N से शुरू होता है। प्रतिस्थापियों का नाम, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले M आता है फिर N आता है, तो नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3, 2 मैथिल, 2 नाइट्रो, 2 मैथिल, 2 नाइट्रो प्रोपेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2 मैथिल 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, ओके। एरोमेटिक की हम यहां पे बात कर लें तो एरोमेटिक कंपाउंड में देखिएगा, जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो नाम क्या दे देंगे? नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए 2 नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, एक यहां पे एक यहां पे, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं हम? या तो इसको अपन मेन कंपाउंड माने तो ये ऑर्थो पोजीशन और ये मेटा पोजीशन। नाम क्या हो जाएगा? मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। देखिएगा, मेटा पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रो। मेन कंपाउंड क्या है? नाइट्रोबेंजीन। क्या होता है इसका नाम? देखो, मेटा नाइट्रोबेंजीन, मेटा नाइट्रोबेंजीन। ध्यान देना, यहाँ पे कितने नाइट्रो है? 2 नाइट्रो, तो 2 को क्या बोल देंगे? डाई, तो नाम क्या हो जाएगा? मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको कि मेटा डाई नाइट्रो कैसे लिखा गया। नाम ये लिखते ना अपन इसका, ये तो हो गया प्रतिस्थापी जो कहां प्रेजेंट है? मेटा पे, तो मेटा नाइट्रो। मेन कंपाउंड क्या है? नाइट्रोबेंजीन, तो मेटा नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे बेटा कितने नाइट्रो है? 2, तो 2 नाइट्रो को क्या बोल दिया? डाई नाइट्रो, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं पर 1 2 3 4 5 6, 1 3
डाइनाइट्रोबेंजीन, ये भी हम इसको नाम दे सकते हैं। आ रही है बात समझ में? सिंपल है। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की, बनाने की विधियों के बारे में कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। देखिए, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, बनाने की विधियां या विरचन की सामान्य विधियां। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इसका फॉर्मेशन करते हैं अपन एल्केन से। किससे बनाएंगे इसको? एल्केन से इसका फॉर्मेशन करवाते हैं। देखिएगा, या डायरेक्टली लिखे तो यूं भी लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, ओके। देखिएगा, हमारे पास में मेथेन है, इस मेथेन की रिएक्शन कॉन्संट्रेट HNO3 के साथ में 673 केल्विन टेम्परेचर पे करवाएंगे। नाइट्रिक एसिड नाइट्रीकरण करता है, यहां पे क्या देगा? NO2 देगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3NO2, CH3NO2 प्लस H2 प्लस H2O, CH3NO2 प्लस H2। ठीक है, यहां पे ये आपका नाइट्रोमेथेन आपको प्राप्त होगा, नाइट्रोमेथेन। यह क्या है? नाइट्री कारक, नाइट्री कारक क्या देता है? NO2। किस प्रकार से? देख लो, H H H प्लस HO एंड डबल बॉन्ड O, H2O बाहर और कार्बन पे क्या ऐड हो गया? NO2, नाइट्रोमेथेन। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे हम बात करते हैं एथेन का नाइट्रीकरण कराते हैं। एथेन लिया हमने CH3, सेम रिएक्शन HNO3 नाइट्रिक एसिड 673 केल्विन टेम्परेचर। अब देखिए, यहां पे पॉसिबिलिटी दो प्रकार की बनती है, या तो यहां पे एक हाइड्रोजन का रिप्लेस NO2 से होता है, या यहां पे क्या होता है? ये वाला ग्रुप टूट जाता है और दोनों मैथिल से क्या अटैच हो जाता है? नाइट्रो अटैच हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है, तो दोनों प्रकार की यहां पे पॉसिबिलिटी रहती है कि या तो यहां पे एथेन के एक हाइड्रोजन को, यहां पे दो ले लीजिए, एथेन के एक हाइड्रोजन को नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस करे, तो देयर इज क्या फॉर्म होगा? नाइट्रो एथेन, नाइट्रो एथेन। या ये वाला ग्रुप बीच में से टूट जाए और दोनों मैथिलों से क्या जुड़ जाए? नाइट्रो, तो क्या बन जाएगा? नाइट्रो मैथेन। नाइट्रो एथेन और नाइट्रो मैथेन दोनों का यहां पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नाइट्रोमेथेन 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे आप अगर मेथेन लेंगे तो नाइट्रोमेथेन का निर्माण होगा, एथेन लेंगे तो नाइट्रो एथेन और नाइट्रोमेथेन दोनों का निर्माण होगा, नाइट्रो मैथेन। इसी प्रकार से देखिए, यदि हमने प्रोपेन लिया है, अगर हम प्रोपेन लें तो क्या होगा? देखिएगा, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ओके, HNO3 673 केल्विन टेम्परेचर। अब यहां पे देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले N प्रोपिल, यहां पे एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो नाइट्रो से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 NO2, 1 नाइट्रोप्रोपेन 1 नाइट्रोप्रोपेन। यदि यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो, दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, सेकंड वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो नाइट्रो से, तो CH3 CH CH3 NO2, 2 नाइट्रोप्रोपेन 2 नाइट्रोप्रोपेन। आगे देखिएगा, यदि ये बॉन्ड टूट जाए तो एक नाइट्रो एथिल से जुड़ेगा, एक मेथिल से जुड़ेगा, क्या बनेगा? थर्ड पॉसिबिलिटी, नाइट्रो एथेन नाइट्रो एथेन, एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन।
मेथेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपने प्रोपेन ले रखा है और आप उसकी नाइट्रिक एसिड के साथ में 673 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे तो चारों प्रोडक्ट्स बनने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रहा करती है। जिसमें से परसेंटेज की बात करें तो 25% बनता है, नाइट्रोमेथेन भी 25% बनता है, 2 नाइट्रोप्रोपेन 40% बनता है और नाइट्रोएथेन 10% यहाँ फॉर्म होता है। तो परसेंटेज आप याद रखें नहीं रखें आपकी मर्जी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड फॉर्म होगा ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जो जो पॉसिबल है वो सारे नाइट्रो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होंगे। ठीक बात है ना? ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का नाइट्रीकरण। इसी में सेकंड पार्ट, एरोमेटिक नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे? सेकंड किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन? एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का निर्माण। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का निर्माण, ये उसी हाइड्रोकार्बन का जो पोर्शन है उसका सेकंड पोर्शन है। फर्स्ट एल्केन से था, सेकंड एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का निर्माण। देखिए एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का निर्माण, तो एरोमेटिक के अंतर्गत अपन कौन सा कंपाउंड लेंगे? एरोमेटिक के अंतर्गत अपन सबसे पहले एरोमेटिक वर्ड आते हैं, अपन किसकी बात करते हैं? बेंजीन की। बेंजीन यूज करेंगे। बेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे कॉन्संट्रेट HNO3 साथ में कॉन्संट्रेट H2SO4, कॉन्संट्रेट HNO3 कॉन्संट्रेट H2SO4, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, सॉरी नाइट्रोबेंजीन। यहां पे देखिएगा नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 से कौन सा यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये, यानी H+ को यहां पे NO2+ रिप्लेस कर रहा है। NO2+ किस प्रकार से प्राप्त हुआ करता है ये हम यहां पे बात कर लेते हैं। देखिएगा यह है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और यह है नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का H+, नाइट्रिक एसिड का OH- क्या बना लेंगे? H2O। बाहर क्या निकल गया? H2O, साथ में यानी H2O बनेगा यहां पे H2, ठीक है। H2O बाहर निकल गया। अब देखिए क्या प्राप्त हुआ आपको, यहां से क्या प्राप्त हुआ? HSO4- और यहां पे क्या प्राप्त हुआ? NO2+। देखिए O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, O पे नेगेटिव आएगा। O और N के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो O पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है ना। तो यहाँ पे OH- और यहां से क्या निकला? H+, क्या फॉर्म कर लिया? H2O। बचा क्या? NO2+ और HSO4-। तो यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन है? NO2+। NO2+ किसको रिप्लेस करता है? हाइड्रोजन को। NO2+ किसको रिप्लेस करता है? यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। ये ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में NO2+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्राप्त होता है, पहली बात। इसके अलावा इस नाइट्रीकरण रिएक्शन में अगर हमसे पूछा जाए कि नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, तो देखिए नाइट्रिक एसिड यहाँ पे क्या दे रहा है? OH-। सल्फ्यूरिक एसिड क्या दे रहा है? H+। तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे OH- दे रहा है, इसलिए नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर कैसा बताएंगे हम? क्षार के समान। नाइट्रीकरण रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर क्षार के जैसा होता है। जब बेंजीन का नाइट्रीकरण कॉन्संट्रेट HNO3 और कॉन्संट्रेट H2SO4 के द्वारा कराया जाता है, तो इस रिएक्शन में नाइट्रिक अम्ल का व्यवहार किसके समान है? अम्ल के समान या क्षार के समान? तो आपका आंसर क्या होगा? क्षार के समान, क्योंकि नाइट्रिक एसिड OH- दे रहा है, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट मेथड अपन बात करते हैं एल्किल हैलाइड से। फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रो यौगिकों का सेकंड एल्किल हैलाइड से।
एल्किल हैलाइड से। बच्चों ये रिएक्शन हमारी पढ़ी हुई रिएक्शन है, नॉन रिएक्शन है। अपन ने याद करिए रिएक्शन लिखी थी RX की रिएक्शन हमने कराई थी एलो एल्केन में KCN के साथ, RX की रिएक्शन कराई थी अपन ने AgCN के साथ। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट बोला था कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं के अंदर कार्बन पे प्रेजेंट होगा, एल्किल से जाके कौन जुड़ेगा, R जुड़ेगा, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है। AgCN पे नाभिक स्नेही के अंदर नाइट्रोजन पे लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होगा और R से जाके कौन जुड़ेगा, N जुड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाए थे हमने, RCN। यदि KCN से रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, RCN। AgCN से रिएक्शन कराओगे प्रोडक्ट आएगा RNC। यानी यहाँ पे साइनाइड फॉर्म करा था और यहाँ पे आइसोसाइनाइड। इसी के जैसी सेम रिएक्शन एक और हमने डिस्कस करी थी, जो की थी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KNO2 के साथ और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 के साथ। देखिए क्या प्रोडक्ट आएगा, दिस इज आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे नाभिक स्नेही केंद्र किस पर प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन पर प्रेजेंट ना होकर ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होगा। यानी ये किस प्रकार से टूटेगा, K+O- एंड डबल बॉन्ड O। यहाँ पे जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो बनेगा RO एंड डबल बॉन्ड O, यानी एल्किल नाइट्राइट। किसका निर्माण होगा, एल्किल नाइट्राइट मुख्य उत्पाद होगा। हालांकि कुछ मात्रा में, बहुत ही शॉर्ट, यहाँ पे नाइट्रो एल्केन भी बनता है, बट बहुत ही क्या बनता है, लेस क्वांटिटी में बनता है। मुख्य प्रोडक्ट यह रहता है। जबकि यदि आप AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे नाभिक स्नेही केंद्र कहां प्रेजेंट रहेगा, नाइट्रोजन पे। यानी एल्किल से जाके कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा। क्या आएगा प्रोडक्ट, RNO नाइट्रो एल्केन। तो बच्चों ध्यान देना कि यदि आपको एल्किल हैलाइड से नाइट्रो एल्केन बनानी है तो बच्चों रिएक्शन करवाना AgNO2 के साथ में, सिल्वर नाइट्राइट के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपका प्रोडक्ट होगा नाइट्रो एल्केन साथ में AgX। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड से AgNO2 की रिएक्शन करवाने पर नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं कि क्या एनिलीन से इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है नाइट्रो कंपाउंड का। ये भी हमने डाइएजोनियम में डिस्कस कर लिया था, डाइएजोनियम साल्ट में। दोबारा रिएक्शन रिपीट हो रही है। जो रिपीट रिएक्शन हो उसमें आपका माइंड तुरंत काम करना चाहिए कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है। देखिए एनिलीन से कैसे बनाएंगे बच्चों, सबसे पहले हम एनिलीन लेंगे। क्या होती है एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ होता है एमिनो ग्रुप, इसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन का अपन कराएंगे डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटीकरण। डाइएजोटीकरण का मतलब किससे रिएक्शन, NaNO2 प्लस HCl, या इसी को क्या लिख सकते हैं HNO2 प्लस HCl। नाइट्रस अम्ल बना के नहीं रखते हैं, अपघटित हो जाता है, तुरंत फ्रेश बनाते हैं। ठीक है, ओके, 2 3 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या बना लिया H2O। 2 H2O यहाँ पे क्या निकल गए, बाहर निकल गए 2 H2O। बचा क्या, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन और ये Cl। प्रोडक्ट है हमारा क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या है प्रोडक्ट यहाँ पर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ। देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे Na+ प्राप्त होगा, NO2- प्राप्त होगा, Na+ और Cl- क्या बना लेंगे बच्चों, NaCl। यहाँ पे N2 बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड अपने साथ ले जाएगा। यहाँ आ गया पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव के पास कौन पहुंचेगा, NO2। तो प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पर, नाइट्रोबेंजीन N2 प्लस NaCl, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। अरे वाह, हम तो एनिलीन से भी नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। कैसे, जो रिएक्शन हमारी नोन है उन्हीं से। सबसे पहले डाइएजोटाइजेशन कराया, डाइएजोटीकरण कराया। डाइएजोटीकरण के लिए हमने क्या काम में लिया, नाइट्रस अम्ल। क्या हम नाइट्रस अम्ल बना के रखते हैं, नहीं रखते हैं, क्योंकि टूट जाता है। तो फ्रेश बनाते हैं, किससे बनाते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl को मिला के। ठीक है, जब अपन नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन एनिलीन की कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करेगा तो देखना Na+Cl- NaCl, N2 ये बॉन्ड ले गया, क्या बना N2 और NO2- जाके रिंग पे बैठ गया, तो प्रोडक्ट है आपका यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन। ठीक है,
तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। इसके बाद में नाइट्रोबेंजीन के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये येलो कलर का होता है, कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। गंध क्यों आती है? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, जल में नहीं घुलता है, इसके अलावा द्विध्रुव गुण इसमें पाया जाता है। आगे अपन बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? इसकी थोड़ी सी स्पेशल होती है, इसमें अपने को मैकेनिज्म की कहीं नीड नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 12th बोर्ड्स में भी और नीट GIIT में भी। तो इसकी डायरेक्टली अपन किस प्रकार से याद रख सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? नाइट्रो कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके डन। चलो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन किसको बोलते हैं? अपचयन को। अपचयन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। तो देखिएगा हमारे पास है नाइट्रो ग्रुप, ये वाला कंपाउंड। सबसे पहले रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। अपचयन होगा बच्चों, सबसे पहले बाहर क्या निकल गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलते नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ले लिया, बना नाइट्रोसो। क्या बना? नाइट्रोसो ग्रुप का यहां पर निर्माण हुआ। फिर अपचयन हुआ, अपचयन हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहां बैठ गया, एक ऑक्सीजन पे बैठ गया। क्या बना? हाइड्रोक्सिल एमीन का व्युत्पन्न। NH2OH होता तो क्या बोल देते? हाइड्रोक्सिल एमीन, पर एक वैलेंसी ओपन है इसलिए क्या हो गया? व्युत्पन्न, हाइड्रोक्सिल एमीन का व्युत्पन्न। अब फिर से इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक यहां पे। यहां पे जब हाइड्रोजन बैठेगा क्या बनेगा? NH2, और यहां पे आ जाएगा तो H2O फॉर्म होगा। तो देखिए नाइट्रो ने पहले क्या बनाया? नाइट्रोसो। नाइट्रोसो ने क्या बनाया? हाइड्रोक्सिल एमीन का व्युत्पन्न, और हाइड्रोक्सिल एमीन क्या बना रही है? एमीन। जब कंप्लीट रिडक्शन होगा तो एमीन का निर्माण होगा, आंशिक रिडक्शन होगा तो हाइड्रोक्सिल एमीन का व्युत्पन्न प्राप्त होगा। यह है एमीन के रिडक्शन की कहानी। ठीक है, तो क्या था? नाइट्रो, ये क्या है? नाइट्रोसो। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन का व्युत्पन्न, हाइड्रोक्सिल एमीन का व्युत्पन्न, और ये बन गई एमीन। अब यहां पे बच्चों अगर एल्किल होगा तो क्या बोल देंगे? एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, ओके। तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं, इस अपचयन कराते हैं एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में याद रखना पूर्ण अपचयन होगा, और पूर्ण अपचयन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा एमीन। क्या बनेगा? प्रोडक्ट एमीन बनेगा। देखिए यहां पे अपन नाइट्रोमेथेन और नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराते हैं। नाइट्रोमेथेन और नाइट्रोबेंजीन, देखिएगा Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl। अम्लीय माध्यम में रिडक्शन करा रहे, पूर्ण अपचयन होगा, और पूर्ण अपचयन होगा तो अपचयन जाकर कहां रुकेगा? अमीन पे जाके रुकेगा, जो कि अपन ने पहले शो कर दिया है। तो नाइट्रोमेथेन क्या बनाएगा? CH3NH2। क्या बन गया? मेथेन एमीन, मेथेन एमीन। और नाइट्रोबेंजीन क्या बना लेगी? पूर्ण अपचयन, नाइट्रो का पूर्ण अपचयन होगा तो क्या बनेगा? NH2 बनेगा। पूरा शो करा हुआ आपको ऊपर। प्रोडक्ट क्या आएगा यहां पे? NH2, यानी बेंजीन एमीन। किसका निर्माण होगा? बेंजीन एमीन का निर्माण होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आगे अपन बात करते हैं उदासीन माध्यम में, न्यूट्रल मीडियम में। माध्यम कैसा ले लें? उदासीन। उदासीन माध्यम में क्या होगा? सेकंड अपन ले रहे हैं उदासीन माध्यम। हाँ जी, मैं लास्ट में आप जो पीछे अपन ने डिस्कस किया है उसमें अब चाहे अपन SnHCl भी ले सकते हैं, टिन और HCl भी ले सकते हैं, और
Fe और HCl भी ले सकते हैं। जो अम्लीय माध्यम है ना, उसमें टिन के साथ में, आयरन के साथ में भी अपन रिड्यूस करवा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम में क्या होगा? आंशिक अपचयन, आंशिक अपचयन। देखिएगा, उदासीन माध्यम में आंशिक अपचयन होने वाला किस प्रकार से? हमारे पास में है नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन का उदासीन माध्यम यानी जिंक के साथ अपन लवण ले लेते हैं, लवण है NH4Cl। पहले अपन ने अम्ल लिया था, अभी अपन क्या ले रहे हैं? लवण ले रहे हैं। लवणों की नेचर तो अपन क्या मानते हैं? न्यूट्रल मानते हैं। तो देखिए, आंशिक अपचयन का मतलब क्या होगा? हाइड्रोक्सिल एमीन का व्युत्पन्न बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? CH3NHOH, मैथिल हाइड्रोक्सिल, मैथिल हाइड्रोक्सिल एमीन, मैथिल हाइड्रोक्सिल एमीन का यहां पर निर्माण होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन लेते नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, तो Zn+NH4Cl हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या? ये बेंजीन रिंग की बेंजीन रिंग NHOH, क्या नाम दे दे? फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। किसका निर्माण हुआ बच्चों? फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का यहां पर निर्माण हुआ। ठीक है। तो उदासीन माध्यम में आंशिक होता है, अम्लीय माध्यम में पूर्ण अपचयन होता है। आगे हम बात कर लेते हैं क्षारीय माध्यम में कि क्षारीय माध्यम में किस प्रकार से रिएक्शन होती है। यहाँ पे अगर अपन बात करें कितने हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आ रहा है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ रहा है, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन बाहर भी निकल रही है जिसको दो हाइड्रोजन चाहिए, यानी साथ में यहाँ पे को प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2O का भी यहाँ पर साथ में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ओवरऑल क्या हुआ? क्या क्या चाहिए? दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है। तो ये आपका उदासीन माध्यम में अपचयन। आगे हम बात करते हैं क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में अपचयन नाइट्रोबेंजीन का, ये है हमारी नाइट्रोबेंजीन, इसका क्षारीय माध्यम में हम अपचयन कराएंगे। क्षारीय माध्यम में सबसे पहले NaOH और क्या ले लें? सबसे पहले ले लेते हैं अपन NaOH और ग्लूकोज, NaOH और ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है। इसके पश्चात ले लेते हैं यहां पे अपन NaOH प्लस Zn प्लस एल्कोहल, क्या ले लें? एल्कोहल। और फिर हम ले लेते हैं NaOH, Zn और साथ में H2O वाटर। तो यहाँ पे इन तीनों कंडीशन में क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास में फॉर्म होंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जब आप अल्कोहल की प्रेजेंट में इस नाइट्रोबेंजीन को अपचयित कराओगे तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये, क्या मिला? एजोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं? एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। ठीक है। फिर आप जब NaOH और ग्लूकोज की प्रेजेंट में आप प्रोडक्ट यहां पे ऑब्टेन करेंगे तब आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा एजोक्सीबेंजीन, एजोक्सीबेंजीन। और जब आप वाटर की प्रेजेंट में यहां पे हाइड्रोलाइसिस का रिडक्शन करवाएंगे तब देखिए वाटर होता है, अपन हाइड्रो वर्ड वाटर के लिए यूज करते हैं हाइड्रोलाइसिस में, जैसे हाइड्रो बोल रहे हैं। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए वाटर की प्रेजेंट में, याद रखिएगा आप, HH हाइड्रेजो बेंजीन। क्या प्रोडक्ट बना यहां पर?
हाइड्रेजोबेंजीन। ठीक है, ध्यान दें कैसे यहां पे फॉर्मेशन होती है। तीनों प्रोडक्ट देख लीजिए पहले आप। NaOH जिंक और अल्कोहल के प्रेजेंट में किसमें रेड्यूस होगी नाइट्रोबेंजीन? एजोबेंजीन में। NaOH और ग्लूकोज की प्रेजेंट में एजोक्सीबेंजीन में। NaOH और जिंक की प्रेजेंट में हाइड्रेजोबेंजीन में। यहां पे देखिए क्या हुआ है, एक नाइट्रोबेंजीन थी, दूसरी नाइट्रोबेंजीन थी, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे इस वाले नाइट्रोबेंजीन ने अपना लोन पेयर यहां वापस ले लिया, बाहर क्या निकल गया? ऑक्सीजन। यहां पे भी ये दोनों ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, क्या कहेंगे? अपचेन तो कहेंगे। देखिए ध्यान देना, इस वाले नाइट्रोजन से क्या हुआ है, ये वाली कंडीशन थी, ये ऑक्सीजन बाहर, ये ऑक्सीजन बाहर, तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर वापस ले लिया। ठीक है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर वापस ले लिया। इधर ये वाली ऑक्सीजन टूट गई, पर ये ऑक्सीजन यहां पे अभी बाकी है, तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड, और प्रोडक्ट क्या होगा आपका? एजोक्सीबेंजीन। ये आप इधर भी शो कर सकते थे। यहां पे क्या हुआ, हमारी नाइट्रोबेंजीन थी, और ये नाइट्रोबेंजीन, दोनों का जब अपचयन हो रहा था तो ये ऑक्सीजन बाहर निकली, ये भी बाहर निकली, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर वापस ले लिया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन भी बाहर निकल गई, नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड टूटे? 2, इसके भी कितने टूटे? 2। दोनों नाइट्रोजन आपस में क्या फॉर्म कर लेंगे? डबल बॉन्ड। क्या बना? एजोबेंजीन। किसका निर्माण हुआ? एजोबेंजीन का। अब देखिए थर्ड कंडीशन, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोबेंजीन, ये वाली भी नाइट्रोबेंजीन। ध्यान दें, सबसे पहले क्या हुआ, ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ठीक है, अब देखिए वाटर की प्रेजेंट में करा रहे हैं तो इसको हाइड्रोजन मिलेंगे, एक हाइड्रोजन आके इस नाइट्रोजन से जुड़ गया और एक हाइड्रोजन आकर इस वाले नाइट्रोजन से जुड़ गया, और दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। बनने क्या थे? दोनों नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, पर डबल बॉन्ड फॉर्म यहाँ पे जो पाई बॉन्ड फॉर्म होना था, वो पाई बॉन्ड यहाँ पे दुर्बल वीक है, टूट गया, और दोनों नाइट्रोजन से किसका योग होता है? हाइड्रोजन का, और प्रोडक्ट क्या बनता है? हाइड्रेजोबेंजीन। तो बच्चों आपको इसमें मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा इसकी, आपको डायरेक्ट इसके प्रोडक्ट ध्यान में रखने हैं कि NaOH और जिंक की प्रेजेंट में जब अल्कोहल की उपस्थिति में इसका रिडक्शन कराएंगे तो एजोबेंजीन बनेगा। NaOH और ग्लूकोज की प्रेजेंट में जब रिडक्शन कराएंगे तो एजोक्सीबेंजीन बनेगा, और NaOH जिंक और H2O से याद रखना हाइड्रेजोबेंजीन का यहां पर निर्माण होगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसके विद्युत अपघटनी अपचयन की। विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटनी अपचयन। देखो ध्यान दो, विद्युत अपघटनी अपचयन, ये है हमारा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, इसका विद्युत अपघटनी अपचयन दो प्रकार से कराते हैं। एक तो दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में विद्युत अपघटन, और एक करवाते हैं हम प्रबल अम्ल की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। ठीक है, दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में जब आप विद्युत अपघटन कराएंगे तो यहां पे दोनों ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको एनिलीन। एनिलीन, दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में आप विद्युत अपघटन कराएंगे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एनिलीन। और प्रबल अम्ल की उपस्थिति में जब आप विद्युत अपघटन कराएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, और फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन रीअरेंज्ड होगा, इसका पुनर्विन्यास होगा, और पुनर्विन्यास से आपको प्रोडक्ट मिलेगा
NH2OH, पैरा एमिनो फिनोल, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? पैरा एमिनो फिनोल। यानी दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एनिलीन। और प्रबल अम्ल की उपस्थिति में प्रोडक्ट बनेगा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, जो रीअरेंज्ड होगा, जिसका पुनर्विन्यास होगा, और पुनर्विन्यास होकर प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा पैरा एमिनो फिनोल का यहां पर निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पैरा एमिनो फिनोल का यहां पर निर्माण होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जल अपघटन की, हाइड्रोलाइसिस की। जल अपघटन किस प्रकार से होता है नाइट्रो यौगिकों का, देखिएगा। जल अपघटन देखिए, जल अपघटन करवाने के लिए या तो कॉन्संट्रेट HCl काम में लेते हैं या 85% H2SO4 काम में लेते हैं। कॉन्संट्रेट HCl और 85% H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। सबसे पहले अपन प्राथमिक एमीन की बात करते हैं। CH3CH2NO2, इसका अपन जल अपघटन यहां पर करवाएं। HCl की प्रेजेंट में हो रहा है ना, HCl। जल अपघटन जब आप इसका कराओगे तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, देखिएगा। जल को मैंने लिखा HOH, ध्यान दें, ये क्या, इसने क्या बना लिया, याद इस तरह से रखेंगे अपन। क्या फॉर्म हुआ यहां पे? NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन। किसका निर्माण हुआ? NH2OH, क्या बनी? हाइड्रोक्सिल एमीन। किसका फॉर्मेशन हुआ यहां पे? हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए बचा क्या? 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। देखिएगा ये किस प्रकार से जुड़ते हैं। ये CH3 का CH3, C, 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड हो गई, 1 ऑक्सीजन यहां पर शेष बची, और इस ऑक्सीजन से किसका योग हुआ? हाइड्रोजन का। मींस क्या बना? कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसका निर्माण हुआ यहां पर? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो प्राइमरी जो नाइट्रो कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है? प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड। प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सिल एमीन देंगे। द्वितीय नाइट्रो कंपाउंड की बात करें, इनको जब HCl के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? देखो, द्वितीय कंपाउंड हम ले लेते हैं, CH3C, CH3N, डबल बॉन्ड O, H, N, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर रहे हैं? HCl के साथ इसको हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं? HCl के साथ में उच्च ताप पर अपन गर्म कर रहे हैं। देखो क्या होगा, ध्यान देना। ये क्या बना? HNO, 2 ले लीजिए। ये क्या बना? HNO। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए, कार्बन का एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, वो टूट गया, एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन क्या होगा? डबल बॉन्ड बना लेगा इस ऑक्सीजन के साथ में। CH3 C डबल बॉन्ड O, 2 प्लस 2 क्या बनेगा? HNO। ठीक है, 2 क्या बन गया? HNO। ध्यान देना इस बात पर। इसने क्या बना लिया? HNO। ऑक्सीजन कहां पे? आपके इस कार्बन से जुड़ गया। किसका निर्माण हो गया यहाँ पे? एसीटोन का। क्या फॉर्म हुआ बच्चों यहाँ पे? एसीटोन। अब देखो, जो 2HNO बना है, ये किसका निर्माण करेगा? 2HNO से हमें क्या प्राप्त होगा? देखिएगा, इससे बनेगा N2O। एक तो क्या बन गया? N2O। अब देखिए, नाइट्रोजन दोनों काम में आ गए, ऑक्सीजन एक काम में आई है, बचा क्या? 1 ऑक्सीजन और 2 H2O। यानी अपन डायरेक्टली इसको 2HNO ना लिख के इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं N2O प्लस H2O। ठीक है, तो यहां पे दोनों आप देख लीजिए कि प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड आपने लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगी, जबकि सेकेंडरी कंपाउंड जब आप लोगे तो आपको प्राप्त होगा कीटोन और N2 और H2O का मिक्सचर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले अपन प्राइमरी यौगिकों की रिएक्शन कराते हैं। देखिए प्राइमरी यौगिक अपन ले रखा है नाइट्रोएथेन CH3CH2 NO2। देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब आप नाइट्रो यौगिकों के साथ में HNO2 की रिएक्शन कराएं तो हमेशा ध्यान रखना अल्फा कार्बन का पे उपस्थित हाइड्रोजन का योग जो अल्फा कार्बन है उस पर उपस्थित हाइड्रोजन यूज होंगे और H2O का अणु निकलने का प्रयास होगा कि जल का अणु बाहर निकल जाए। जब आप नाइट्रो यौगिक की रिएक्शन जब आप नाइट्रस अम्ल के साथ कराएंगे तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन और नाइट्रस अम्ल की क्रिया करेंगे और बाहर क्या निकलेगा H2O। नाइट्रस अम्ल होता है बच्चों HNO2। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं HO N डबल बॉन्ड O, यूं भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड NOH। अब देखिएगा यहां पर हमारे पास में अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हमें H2O बनाने के लिए क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन यहां पे इस प्रकार से होगी O डबल बॉन्ड NOH। ये H2 और O क्या बना लेंगे H2O और डबल बॉन्डेड NOH यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड NOH और NO2। इसे कहते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। नाइट्रोलिक अम्ल विक्टरमेयर विधि में हमने अल्कोहल की पहचान की, जो विक्टरमेयर विधि थी वहां पे हमने इसके बारे में बात करी थी। नाइट्रोलिक अम्ल और ये NaOH के साथ क्या देता है, रेड कलर देता है, रेड कलर। तो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रोलिक अम्ल। कैसे बनाया, H2O ने क्रिया करके क्या बना लिया H2O। तो ये NOH ऐसा कैसा यहाँ पे कार्बन पे कनेक्ट हो गया। क्यों, कार्बन के भी 2 बॉन्ड टूटे हैं, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड टूटे हैं। अब देखिएगा सेकेंडरी कंपाउंड से कैसे रिएक्शन करेगा। देखो CH3NH CH3NO2। अब देखिए यहां पर अल्फा कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एक ही प्रेजेंट है। तो नाइट्रस अम्ल का क्या यूज करा जाएगा OH HO N डबल बॉन्ड O और यहां से बाहर क्या निकल जाएगा H2। क्या बाहर जाएगा यहां से H2O। तो अब इस कार्बन से किसका योग होगा, नाइट्रोसो ग्रुप का। क्या लिखेंगे हम CH3 C N डबल बॉन्ड O NO2। इसको कहते हैं सूडो नाइट्रोल। ये क्या है, सूडो नाइट्रोल, जो NaOH के साथ ब्लू कलर देता है। जो NaOH सॉल्यूशन के साथ कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। यहीं पे हम बात कर लें टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड की। तो अब देखिए टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड के कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब आप नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो नोट प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनेगा, किसी भी प्रोडक्ट का यहां पर फॉर्मेशन नहीं होगा। ये केवल प्राइमरी और सेकेंडरी कंपाउंड के द्वारा ही रिएक्शन दी जाएंगी। ठीक बात है, ओके। आ रही है बच्चों समझ में बात, ओके। अब आगे हम बात कर लेते हैं हैलोजनीकरण की, कि हैलोजनीकरण किस प्रकार से नाइट्रो कंपाउंड्स का होता है। ध्यान दीजिए, हैलोजनीकरण के लिए काम में लिया जाता है NaOH की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करवाया जाता है। NaOH की उपस्थिति में क्या करवाएंगे, हैलोजनीकरण। प्रबल क्षार, मतलब कहने का मतलब ये आप प्रबल क्षार ले सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने NaOH और Cl2 की रिएक्शन कराई। NaOH और क्लोरीन की हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaCl NaOCl प्लस H2। सोडियम हाइपोक्लोराइड, और सोडियम हाइपोक्लोराइड की नेचर क्या होती है, यहां पे क्या करेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या करने वाला है, अल्फा हाइड्रोजनों का हैलोजन से प्रतिस्थापन, अल्फा हाइड्रोजनों का हैलोजन से प्रतिस्थापन करेगा। नाइट्रोमेथेन की रिएक्शन जब आप NaOCl से करवाएंगे, NaOCl से करवाएंगे, NaOCl लिख सकते हैं, या
डायरेक्टली आप NaOH प्लस Cl2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करवाएंगे। और तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तीनों जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, नाइट्रो ग्रुप से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CCl3NO2। क्या प्रोडक्ट बना, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे बच्चों, 3, तीनों हाइड्रोजन किसने रिप्लेस कर दिए, क्लोरीन ने। तो प्रोडक्ट क्या बना, CCl3NO2। अरे इसे तो हम क्या कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन, जो कि अश्रु गैस है, युद्ध गैस है, ठीक है, ओके। यानी अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेस होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और लिया गया है, देखो, अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए NaOH और ब्रोमीन से, मान लीजिए, अब बताइए क्या होगा, रिप्लेस किसका होगा, केवल अल्फा हाइड्रोजन का ही यहां पर रिप्लेस होगा। तो क्या होगा, ब्रोमीन को कौन, ब्रोमीन किसको रिप्लेस करेगी, इस हाइड्रोजन को। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर, CH3CBrNO2, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। नाम भी चाहे आप इसका देख लीजिए, 2 ब्रोमो 2 नाइट्रो 2 ब्रोमो 2 नाइट्रो प्रोपेन का यहां पर निर्माण होगा। 2 ब्रोमो 2 नाइट्रो प्रोपेन यहां पर फॉर्म होगी। तो ये थी बच्चों एमिनो की, सॉरी, नाइट्रो कंपाउंड्स की रासायनिक गुणधर्म। आगे हम बात करेंगे नाइट्रो कंपाउंडों की एक विशिष्ट रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरोमेटिक रिंग में। एरोमेटिक रिंग में नाइट्रोबेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। एरोमेटिक रिंग में क्या लेंगे, नाइट्रोबेंजीन। देखिएगा, नाइट्रोबेंजीन की, नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम डिस्कस कर रहे हैं। इस नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया डिस्कस करने से पहले हम नाइट्रोबेंजीन के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिएगा, ये है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में कंडीशन ये है कि इस नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। इसके अलावा नाइट्रोजन से जुड़े हुए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। ध्यान देना मेरी बात की तरफ, 2 पॉसिबिलिटी अपन डिस्कस करा करते हैं। एक तो इस तरह के कंपाउंड, दूसरा यह वाले कंपाउंड। यदि रिंग से जुड़े हुए इस समूह तत्व के पास में लोन पेयर हो तो लोन पेयर रिंग पे आता है, रिंग पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, हम कहते हैं +R। यदि इस तरह से 2 तत्व जुड़े हुए हो और Y की विद्युत ऋणता X से अधिक हो और X के पास में लोन पेयर नहीं हो, इस स्थिति में रिंग का इलेक्ट्रॉन घनत्व ऊपर जाता है, रिंग का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और इसे कहते हैं -R प्रभाव। तो यहां पे इन दोनों में से कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, देखो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फिल हो रही है। तो इसकी अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्म करते हैं और नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस के कारण रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी। देखिएगा, सबसे पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच के ले गया, तो नाइट्रोजन ने अपने वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, तो फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए, क्योंकि अनुनाद पॉसिबल है, क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर। अभी क्या होगा, देखिएगा, ये बॉन्ड ऊपर गया तो यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये थर्ड स्ट्रक्चर। फिर क्या होगा, क्योंकि अनुनाद आगे तक पॉसिबल है तो ये बॉन्ड कहां आएगा, नीचे आएगा। तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होगी हमें, प्लस O- O। अभी ये बॉन्ड वापस नीचे आएगा और ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज वापस से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना लेगा। तो फिफ्थ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो हमें प्राप्त होगी
वह होगी N डबल बॉन्ड O O। ये हो गया, ये है हमारी फिफ्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है हमारी फिफ्थ स्ट्रक्चर। अब अपन इन स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस करते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 5 संरचनाएं अपने को दिखाई दे रही है, पर अपन सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ऑर्थो पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पैरा पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ ऑर्थो पे पॉजिटिव आ रहा है। मींस नाइट्रो समूह की उपस्थिति के कारण बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट चुका है। इलेक्ट्रॉन घनत्व घट चुका है नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंट के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने को अगर अपन E+ के रूप में शो करें, इलेक्ट्रॉन्स नहीं को किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉनों की। किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉनों की। तो E+ कहां अटैक करेगा? क्या ऑर्थो पे अटैक करेगा? ऑर्थो पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव पड़ा है। क्या पैरा पे अटैक करेगा? पैरा पे भी पॉजिटिव पड़ा है। पर मेटा पे देखिए, अब आप कहेंगे मेटा पे सर नेगेटिव नहीं है। अरे नेगेटिव तो नहीं है, पर कंपैरेटिव टू इस पॉजिटिव मेटा पे क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहां अटैक करेगा? मेटा पे अटैक करेगा। हमेशा ध्यान रखना कि एरोमेटिक रिंग से यदि नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो नाभिक से ही मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑलरेडी कम हो चुका है। तो यहाँ पे कहां पर प्रतिस्थापन होगा? मेटा पोजीशन पर प्रतिस्थापन होगा। इसके कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखिएगा, हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, ये है हमारी नाइट्रोबेंजीन। इसके कारण ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व घट चुका है। सबसे पहले बात करते हैं अपन नाइट्रीकरण की, यानी जब कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 का मिश्रण दिया है, मींस क्या है? नाइट्रीकरण। क्या प्राप्त होगा? NO2+। अब आप बताइए NO2+ इस रिंग पे कहां अटैक करे? ऑर्थो पे करेगा क्या? नहीं, क्योंकि ऑर्थो पे इस ग्रुप की उपस्थिति के कारण क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पैरा पे करेगा? नहीं करेगा। फिर कहां करेगा? मेटा पे। तो प्रोडक्ट होगा हमारा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का यहां पर निर्माण होगा। इसी प्रकार से देखिए, यदि वाहक की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाए, यदि वाहक हैलोजन वाहक है FeCl3, वाहक की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाए, वाहक की उपस्थिति में यहाँ पे आपको Cl+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पे विस्मांस विदलन होगा और Cl+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्राप्त होगा। अब बताइए Cl+ ऑर्थो पे जाए, मेटा पे जाए, पैरा पे? ऑर्थो पे जाएगा क्या? नहीं, क्यों? पॉजिटिव आ रहा है। पैरा पे जाएगा? नहीं, पॉजिटिव आ रहा है। किसके कारण आ रहा है? नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस के कारण आ रहा है। तो कहां जाएगा? मेटा पे जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे हमारा? ये मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्या प्रोडक्ट होगा? मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसी प्रकार से आगे देखिए, रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से। इससे नाभिक से नहीं प्राप्त होता है, इसको अपन कई जगह SO3 के रूप में भी शो करते हैं या HSO3+ के भी रूप में भी शो करते हैं। तो बताइए ये कहां जाएगा? ये मेटा पे जाएगा और मेटा पे जाके प्रोडक्ट बनाएगा NO2SO3H। क्या प्रोडक्ट बना? मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम क्या है? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। इसका मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए यहां पे SO3H आ गया, सल्फोनिक अम्ल। तो इस स्थिति में ये प्रतिस्थापी होगा। क्या लिखेंगे? मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब यहां ध्यान देना, ये 3 रिएक्शन हमने देखी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहां पे अटैक कर रहा है? मेटा पे अटैक कर रहा है। अगर इसकी रिएक्शन आप KOH के साथ कराएं, यदि आप इस नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में कराएं? KOH के साथ में कराएं, ठोस KOH के साथ में। तो अब देखिएगा इससे क्या प्राप्त होगा हमें? OH-। क्या प्राप्त होगा? OH-। यानी मैं बात कर रहा हूं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन।
स्थापन। ये वाली रिएक्शंस क्या थी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब मैं बात कर रहा हूं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यानी OH माइनस। आप बताइए OH माइनस जाकर कहां भिड़ेगा, किस जगह जाकर अटैक करेगा? ऑर्थो पे, मेटा पे या पेरा पे? तो इस बार आपका जवाब स्पष्ट आना चाहिए। अगर आपको नाइट्रोबेंजीन की नोनारी संरचनाएं आती है तो आप देखोगे ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है, वहां पे प्लस आ रहा है, तो माइनस चार्ज कहां जाएगा? पॉजिटिव पे ही जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आप? NO2 ऑर्थो पे OH प्लस NO2 पेरा पे OH, यानी प्रोडक्ट है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और साथ में है पेरा नाइट्रोफिनोल। ध्यान रखना बच्चों, ये रिएक्शन देके साथ में ये रिएक्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट होगा, प्राप्त होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि OH ग्रुप ऑर्थो और पेरा पे अटैक करेगा, क्योंकि कंपैरेटिवली वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है। तो बच्चों इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरा हो गया। मिलेंगे अगली क्लास में। इस चैप्टर का पूरा एक अच्छा सा रिवाइज कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर बताना आप लोग, मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।